उन्होंने वायदा पूरा नहीं किया, इसलिए आज हम विवश हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है, सिर से गुजर जाती है जब इंसान की मजबूरियां, तो अमन पसंद लोग भी बगावत की बात किया करें। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण में आपका स्वागत करता हूं। हम पटौदी की जटोली अनाज मंडी में मौजूद हैं, जहां पर किसानों के द्वारा आज तीसरी बार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले भी 2 बार धरना प्रदर्शन किया जा चुका है और अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया था कि उनकी जो मांगे हैं कि प्रतिदिन लगभग 300 किसानों का बाजरा खरीदा जाएगा और इस तरह की और भी जो मांगे थी, जो किसान थे जिनके बाजरे की खरीद हो चुकी है उनकी जो पेमेंट नहीं हो रही थी, इस तरह के सारे आश्वासन दिए गए थे। इसी बारे में जो किसान संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष मास्टर ओम सिंह हैं, हम एक बार इनसे बात करेंगे। पिछली बार जो तहसीलदार है उन्होंने कहा था कि मैं खुद किसान हूं और मैं आपके दुख को समझ रहा हूं, तो एक बार इस बारे में मैं कहूँगा जी, पिछली बार जो आश्वासन दिया गया था और अब आप दोबारा से धरना प्रदर्शन कर रहे हो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने लिखित में दिया है, एसडीएम ने और मार्केट कमेटी के सचिव ने, और उन्होंने उच्च अधिकारियों से बात की है कि हम 19 तारीख से प्रतिदिन 300 लोगों का बाजरा खरीदेंगे। उन्होंने 19, 20 और 21 को अपना वायदा नहीं पूरा किया, लिखित देने के बाद भी विश्वासघात किया है। इसलिए हम विश्वासघात के विरोध में यहाँ बैठे हैं और आधा घंटे तक यदि कोई जिम्मेवार अधिकारी नहीं आया तो हम सड़क को जाम करेंगे। उसकी जिम्मेवारी प्रशासन और शासन की होगी। जो आज मुख्य तौर पे आपकी जो पिछली मांगे हैं या कुछ और अलग मांगे हैं, क्या क्या मांगे हैं? आज जैसे मैंने विस्तार से बताया है, 7800 लोग बचे हैं। यदि 500 से कम लोगों की खरीद होगी तो 15 तारीख तक बाजरे की खरीद नहीं होगी और बाजरा जो है सस्ते में पिटेगा और किसान आत्महत्या करने के लिए विवश होगा। उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। इससे पहले भी 2 बार अधिकारियों के द्वारा आप लोगों से आश्वासन दिया जा चुका है, लिखित में भी दिया जा चुका है और अब दोबारा से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो। इससे पहले अधिकारियों से आपकी क्या क्या बात हुई? उन्होंने लिखित दी है, बातचीत मौखिक नहीं हुई है कि हम 19 तारीख से रोज 300 किसानों का बाजरा खरीद देंगे। उन्होंने वायदा पूरा नहीं किया, इसलिए आज हम विवश हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है, सिर से गुजर जाती है जब इंसान की मजबूरियां, तो अमन पसंद लोग भी बगावत की बात किया करते हैं। हमें शौक नहीं है। आज किसान का पीक आवर चल रहा है, उसके पास समय नहीं है, फिर भी वो यहाँ बैठा हुआ है। आप काफ़ी बार देखते हैं कि जो आंदोलन होते हैं उसमें जो सरकारी संपत्ति होती है उसको नुकसान पहुंचाया जाता है और बहुत सारे बुद्धिजीवी ये आवाज़ भी उठाते हैं कि आंदोलन में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन अक्सर ये नुकसान जो सरकार की वजह से ही होता है। अगर ऑटो मोड में अपने आप सिस्टम से कोई काम होने लग जाए तो शायद इस तरह की नौबत ही ना आए। किसान 2 बार अपनी मांगे शांतिपूर्वक रख चुके हैं, तीसरी बार भी अपनी मांगे शांतिपूर्वक ही रख रहे हैं और उनसे लिखित में आश्वासन दिया गया था कि उनकी बातें मान ली गई है, लेकिन जो डेडलाइन दी गई थी उसके 2 दिन बाद किसान तीसरी बार इकट्ठे हुए हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। अब ये जो आज जो किसानों का कहना है, जो प्रदेश अध्यक्ष मास्टर ओम सिंह ने कहा है कि अगर घंटे आध घंटे में हमसे अधिकारियों ने हमारी बातें नहीं मानी तो हम रोड जाम करेंगे। तो अब देखना होगा कि जो किसान संघ जो रोड पर धरना दिए बैठा है, अभी तो अनाज मंडी में ही है, अब इनका अगला कदम क्या होगा? यहाँ आए तो भी आपके पास आए जी, वहाँ जाए जब भी आपके पास आना। एसडीएम साहब, अगर 15 अक्टूबर से नवंबर से अगर किसान का बाजरा नहीं बिका किसी का, तो उनका बाजरा भी लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा। अगर 1% शिकायत दीजिए, कुछ भी इन किसानों को ये बात पहले ही, किसी की भी कोई लापरवाही होगी उस पर रिकॉर्ड पर रहेगी। हमारी लापरवाही है या किसी और की, वो सब लिखित में चलेगा हमारे पास में। भाई एक बात सुन लो, आप एसडीएम साहब ने जो बात की उससे संतुष्ट हो ना? मैं सुनो, मैं इस धरने तो स्थगित कर रहा हूँ, यानी पोस्टपोन कर रहा हूँ, और जिस दिन गड़बड़ी होगी उसी के अगले दिन फिर यही काम करेंगे।